नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं लेकर आया हूँ जून 2005 का करेंट अफेयर्स और बिल्कुल बेहतरीन फॉर्म में 60 नोट्स फॉर्म में। जिनको आप कोई भी बुक लेंगे, बुक में आप देखेंगे एक माह का जो करेंट अफेयर्स होता है उसके बुक कम से कम 100 पेज से 300 पेज में होता है और मैं उसको नोट्स के रूप में लेकर आया हूँ, जो आपके लिए कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोई स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, व्यापम या जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और यदि आप फर्स्ट टाइम है और ऐसे ही और बेहतरीन जो कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नोट तो फॉर्म में है ये। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने भारत में योट्टा सर्विस के साथ एआई के द्वारा भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है शक्ति क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये क्या है कि जो भारत में है एआई को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए इन्होंने जो भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है। दूसरा आगे महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि 2025 मिस वर्ल्ड का आयोजन है वो भारत में हुआ था और भारत के तेलंगाना में हैदराबाद में हुआ था 7 मई से 31 मई तक, जिसमें हम लोग देखते हैं कि थाईलैंड की जो ओपल सुचाता है इन्होंने ये विजयी हुआ है, मतलब ये मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने इस साल जीता है 2025 का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे जो करेंट अफेयर्स है वो ही आते हैं। यदि और बात करें हम भारत के, तो भारत में 3 बार इसका आयोजन हो चुका है। एक बार इस साल हैदराबाद में और एक बार महाराष्ट्र मुंबई में, मतलब इस साल 2024 में यहाँ हुआ था, 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में और 1996 में कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो भारत ने जो मिस वर्ल्ड है उसका 3 बार मेजबानी कर चुका है, हैदराबाद में, मुंबई में और बेंगलुरु में। और जो पुराना 2024 की जो मिस वर्ल्ड थी वो क्रिस्टीना पिस्जाकोवा थी, उन्होंने ही उसको मिस वर्ल्ड 2025 मिस थाईलैंड को जो ताज पहनाते हैं, जो इसका एक परंपरा रहा है कि मिस वर्ल्ड का जो भी होता है, जो एक्स होते हैं मतलब जो पुराने होते हैं वो जो वर्तमान होते हैं उनको ताज पहनाकर ही उनको नया बनता है उसको ये देते हैं। और इसमें यदि भारत के ज्यूरी की सदस्यों की बात करें तो हम भारत के ज्यूरी इसमें देखते हैं। तो जो ज्यूरी सदस्य है उसमें मुख्य रूप से सोनू सूद थे और राणा दुग्गति जो एक्टर है और नम्रता सिरोडकर है। और इसके और डिटेल के बारे में बात करें तो 1966 में भारत में सर्वप्रथम रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी, साथ में 2017 में मानसी चिल्लर, और भारत ने ऐसे करके ये 6 बार जीता है। जिसमें हम देखेंगे तो और भी जैसे ऐश्वर्या राय हुआ, प्रियंका चोपड़ा हुआ, डायना हेडन हुआ, इन लोगों ने भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इससे आगे बढ़ते हैं अब हम। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 अरब डॉलर की जो राशि है वो शहरी विकास के लिए भारत को 5 साल के लिए ऋण दिया है। और इसका यदि अपन अध्यक्ष देखें एडीबी का, तो एडीबी का अध्यक्ष है ओमसातो कांडा है और उपाध्यक्ष जो है अशोक लवासा है, जो इंडिया के है। ये चीज का ध्यान रखना है। और ये ऋण क्यों दिया है? क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शहरी विकास के लिए ये ऋण दिया गया है। कितने अरब का? 10 अरब का। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और एडीबी का और बात करें तो एडीबी ने भारत का जो विकास अनुमान है वो 2025 के लिए पहले 7% लगाया था, जिसे बाद में घटाकर उन्होंने 6.5 कर दिया। और साथ में 2026 के लिए अनुमान लगाया था 7.2%, जिसे घटाकर फिर 7 कर दिया गया। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि इसका जो अनुमान है वो कुछ कम हो गया है। इसी प्रकार से हम लोग देखें यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है, 2025 को अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। और इसमें वही है 2025 से 34 तक इसमें क्रायोजेनिक इंजन के लिए ये इसको दशक के रूप में घोषित किया गया है कि इसका क्रायोजेनिक विज्ञान के लिए इसको कार्यवाही के लिए दशक घोषित किया गया है। मतलब क्रायोजेनिक विज्ञान के लिए ये काम किया जाएगा 2025 से 34 तक, मतलब दशक को घोषित किया गया है क्रायोजेनिक विज्ञान के लिए। और जो 2025 है इसको घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण के लिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है और इसे
WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1988 से इतने तक का जो विषय है वो रखा था, उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। मतलब इसमें वही है, इसका ये वाक्य है या इसका मोटो है ये चीज, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि विश्व तंबाकू दिवस इस साल जो मनाया गया 2025 31 मई को, तो उसका मोटो जो है, उसका थीम वाक्य है उज्जवल उत्पाद, काले इरादे और अपील का पर्दाफाश, इसका मोटो है। अब हम आगे देखें तो आगे एक जो कुमराम टाइगर रिजर्व है इसके बारे में, तो ये कवाल और ताडोबा जो अंधारी है, इन दोनों को जोड़ के एक गलियारा बनाया जा रहा है टाइगर रिजर्व का, बाघ गलियारा। और इसमें से जो ताडोबा है ये तेलंगाना में है, कवाल जो टाइगर रिजर्व है, और ये जो है ताडोबा अंधारी ये वाला जो है ये महाराष्ट्र में है। तो दोनों को जोड़ के एक कुमराम टाइगर रिजर्व जो बाघ का गलियारा घोषित किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक इन दो टाइगर रिजर्व को जोड़ के एक नया गलियारा कुमराम टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो कवाल को और ताडोबा अंधारी को, और ये कवाल है ये तेलंगाना में है और ताडोबा अंधारी ये महाराष्ट्र में है। और इसके लिए आपको बिल्कुल 60 फॉर्म में है ये, और इसको आप यदि वीडियो को देखते हैं और ये ही नोट्स आप तैयार करते हैं तो बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में आपका जो है वो तैयार होगा। और कोई भी पेपर के तैयारी के लिए आपको जरूर नोट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हम बुक ले लें, मासिक पत्रिका ले लें, वो 2 से 300 पेज का होता है, और उस 2 से 300 पेज को हमको 5 से 10 पेज में सॉर्ट आउट करना होता है, तभी आपका सक्सेस डिसाइड होता है। क्योंकि आप पार्ट हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो पूरे बुक का फिर से रिवीजन नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं इसको अपने नोट्स के रूप में बनाया हूं, जिसका उपयोग आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल 60 फॉर्म में जो 300 पेज है उसको मैं 13 पेज में लाया हूं, तो ये जरूर आपके लिए भी फायदेमंद होगा। अब अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किससे रिलेटेड है, या ये जो 2025 में ये जून में दिया गया, तो ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और ये नर्सों को प्रदान किया जाता है। और इसके तहत जितने भी नर्सों को ये प्रदान किया जाता है, एक पदक और 1 लाख रुपए साथ में प्रदान किया जाता है। आगे हम देखें सी बाक्स पोर्टल, तो सी बाक्स पोर्टल क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा सी बाक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो कार्य स्थल पर महिलाएं जो उत्पीड़ित होती है, यौन उत्पीड़न होता है उनको, तो वो लोग सी बाक्स के द्वारा अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो सी बाक्स ये चीज ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से उल्लास, तो उल्लास क्या है, तो उल्लास है 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को साक्षर बनाने का इसका लक्ष्य है। और इसमें अभी वर्तमान में 3 राज्य जो है वो मतलब पूर्ण रूप से साक्षर हो गया है, जिसमें गोवा और साथ में एक और ध्यान रख लेंगे त्रिपुरा और साथ में सिक्किम। तो ये 3 राज्य है जो पूरी तरीके से इसी के तहत साक्षर हो गया है या साक्षर घोषित हो गया है, ये तीनों राज्य। तो उल्लास ये ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि नक्शा, तो नक्शा क्यों बनाया गया है, कि नक्शा एक ऐप तैयार किया गया है या लॉन्च किया गया है। और इसके लिए नक्शा क्या है, तो नक्शा आपको ध्यान रखना है, जो कस्बों और शहरों का नक्शा तैयार करने के लिए एक नक्शा प्रोग्राम तैयार किया गया है, ऐप लॉन्च किया गया है। और इसके लिए शर्त ये रखा गया है कि वो जो सिटी है उसका जो क्षेत्रफल है 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से कम होना चाहिए, और साथ में वहां की जनसंख्या भी 2 लाख से कम होना चाहिए। तो ऐसे छोटे शहरों और कस्बों के लिए ये तैयार किया गया है नक्शा। तो नक्शा ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछ सकता है कि नक्शा क्या है। तो इसके अब के जो जितने भी आप एग्जाम देखेंगे, स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो या जो व्यापम है या रेलवे है, वो बिल्कुल आपको स्पेशल नहीं पूछा जाएगा कि नक्शा क्या है, केवल कि हम बता दिए कि इसका तैयार करना है। तो उसके बारे में आपको ये भी जानना होगा कि किसके लिए तैयार करना है। तो उसका जो शर्त है वो 35 किलोमीटर से वर्ग क्षेत्रफल कम हो और साथ में 2 लाख जनसंख्या से भी कम हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक चीज यदि हम देखें तो जो डी गुणेश है, ये विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरा वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और साथ में ये नार्वे जो चैंपियनशिप है, जो विश्व चैंपियन नार्वे के, उसको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है, डी गुणेश। तो विश्वनाथन आनंद के बाद ये जो है डी गुणेश दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई द्वारा जो सीआरआर है 2024-25 के लिए ये किया है 16.8%। तो सीआरआर आपको इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूं कि क्या होता है, बिल्कुल 60 है, तो वो भी चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं एसीआई रैंकिंग। तो एसीआई रैंकिंग मतलब ये जो विश्व के जितने भी जो एयरपोर्ट है उनका रैंकिंग हुआ है, तो उसी को एसीआई बोलते हैं।
तो इसके अंतर्गत जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, देखिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसको विश्व में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व के इसमें, और इसके रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि हम इनके रैंकिंग का बात, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी जो है वो आशीष पांडे को बनाया गया है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीओ कल्याण कुमार को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बैंकों के एमडी और सीओ है। इसमें एक सिल्वर नोटिस के बारे में आ जाएगा कि आपको सिल्वर नोटिस क्या है। तो सिल्वर नोटिस ये है कि ये इंटरपोल द्वारा ये जारी किया गया एक सिस्टम है जिसके द्वारा आपराधिक संपत्ति का पता लगाया जाता है। तो सिल्वर नोटिस ध्यान रखेंगे कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति से जो संपत्ति कमाता है, जो भी संपत्ति मतलब जमीन लेता है या वहां पर गैर कानूनी प्रोग्राम चलाता है, तो उसके लिए इंटरपोल ने, जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस होता है, उन्होंने एक सिल्वर नोटिस प्रणाली जारी किया है। आगे हम देखें दुग्ध दिवस। तो दुग्ध दिवस जो होता है, विश्व दूध दिवस बोले या वर्ल्ड मिल्क डे, तो 1 जून 2005 को मनाया गया। और इसका जो थीम वाक्य है, इसका जो थीम है वो देखिए, तो आइए डेयरी का शक्ति का जश्न मनाएं, ये इसका थीम रहा है। तो ये आपको जानना है। और अब एक और मुख्य चीज कि कर्नाटक सरकार ने, हम लोग देखें कि कोई भी जैसे तंबाकू खरीदी उम्र 18 साल है, बीड़ी सिगरेट ऐसे का, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इसकी उम्र अब कर दिया है 21 वर्ष। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर में आ सकता है कि इस सरकार ने अब तंबाकू खरीदी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और केनरा बैंक द्वारा औसत मासिक शेष की समाप्ति कर दिया गया है 1 जून से। तो केनरा बैंक मतलब आपको ये चीज का ध्यान रखना, कैसे औसत समाप्ति, जैसे पहले के डेट में क्या होता था, 10 तारीख से लेकर जो पैसे जमा होता था, हम स्कूलों में पढ़ते हैं, 30 तारीख तक उसी पैसे में ब्याज मिलता था। तो ऐसा एक निश्चित आय देखा जाता था कि एक महीने में आपके खाते में कितने का औसत आय है, औसत जमा है, उसी का ब्याज मिलता था। तो अब ऐसा ये केनरा बैंक पहला बैंक है जिन्होंने इस चीज को समाप्त कर दिया गया। अब आपके खाते में जितना पैसा रहेगा उतने का ब्याज मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। और यदि हम विश्व साइकिल दिवस की बात करें, तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो एसबीआई ने एक अनुमान लगाया है कि भारत का जो वित्तीय बजट होगा 2025 में, वो 22 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो ये किसका अनुमान है? एसबीआई का। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें तो जलवायु सम्मेलन यूएन का, आपको ऐसे कोई भी रिपोर्ट हो जो भारत से रिलेटेड हो, जो विश्व के सबसे बड़ी संस्था यूएन है, ऐसे जो भी इससे रिलेटेड है, उन सबको आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आयोजन होगा वो नवंबर 2025 में होगा और ये ब्राजील के बेलेम में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक है ध्रुवा, तो ये जो है एक ध्रुव बनाया गया है। ये ध्रुव एक ऐप बनाया गया है, एक साइट बनाया गया है जिसका मतलब होता है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिट वर्चुअल एड्रेस। मतलब ये डाक विभाग द्वारा तैयार किया गया है और ये मानकीकृत जियो कोडेड और अंतर संचालित डिजिटल पता का एक प्रणाली है। मतलब ध्रुव द्वारा क्या है, डाक विभाग कोई भी चीज आपको भेजना होगा उसका वो एड्रेस बिल्कुल सही जानेगा। क्योंकि कई बार इससे क्या होता है कि डाक विभाग जो डाक भेजता है वो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो अब उस चीज के लिए इसका निर्माण किया गया है ध्रुवा या ध्रुव जिसको बोलते हैं। अगला हमको एक फुटबॉल से संबंधित स्पोर्ट्स का जो यूएफएफए चैंपियनशिप 2025 का ध्यान रखना है। इसका आयोजन हुआ था पेरिस के म्यूनिख में और इसका जो विजेता है वो फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। और आगे हम बात करें कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पावर प्लांटों का उद्घाटन किया, जिसमें 4 पावर प्लांट यहाँ से सब यूपी के हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर में आपसे पूछ सकता है कि घाटमपुर कहाँ है, जवाहर थर्मल पावर कहाँ है, ओवरा सी थर्मल प्लांट और खुर्जा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। तो ये चारों के चारों जो है वो कहाँ पर है, और ये सब थर्मल प्लांट है जिसका जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अगला हम देखते हैं कि ये शिखर सम्मेलन जून 2025 में हुआ और ये कहाँ हुआ, भारत में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है और भारत ने इसकी मेजबानी 42 वर्ष बाद किया। और इसकी जो ये है वो कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था जून 2025 में, जिससे क्या बोलते हैं IATA। अगला हम देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक अमूल
तो इसका हमको त्रिस्तरीय समझौता जैविक खेती को बढ़ाने के लिए किया गया है। मतलब ये बैंक है, ध्यान रखेंगे, बैंक, अमूल और रिच प्लस, ये तीन जो ये बैंक है, ये अमूल जानते हैं दूध आता है, और ये भी रिच प्लस है, तो ये तीनों मिलकर त्रिस्तरीय समझौता किए हैं जो किससे रिलेटेड है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ये त्रिस्तरीय समझौता है। तो आपको यदि आता है, पूछ सकता है पेपर में, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किन तीन कंपनियों के बीच MOU हुआ है। तो MOU इसके इंडियन ओवरसीज बैंक, अमूल और रिच प्लस के बीच हुआ है। अब आगे हम लोग IPL से बात कर लेते हैं। तो IPL की बात करें तो इसका जो फाइनल है वो 3 जून को हुआ था, जिसमें RCB ने फर्स्ट टाइम ये खिताब जीता है, जिन्होंने पंजाब को हराया, और ये 18वां IPL सीजन था। और इसमें मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या रहे। पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा रहे। और ऑरेंज कैप की बात करें, मतलब जिन्होंने सबसे अधिक रन बनाया, तो साई सुदर्शन रहे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मतलब मैन ऑफ द सीरीज, सूर्य कुमार यादव रहे। और यदि हम और अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार की बात करें तो दक्षिण कोरिया में नया राष्ट्रपति बना है, ले जे म्यूंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां पर राष्ट्रपति बदला है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जो 2025 का वास्तविक GDP का अनुमान लगाया गया है वो 6.5% है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक उत्सव होता है खीर भवानी उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना, खीर भवानी जो उत्सव है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और अगला हम लोग देखें तो ये भारत जेन का मल्टी मॉडल जो है वो LLM, जो ये 22 को सपोर्ट करता है, AI को, इसको बनाया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और इसका जो LLM का फॉर्म लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, ये एक ऐप है जिसे मुंबई में बनाया गया। और तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये 22 भाषा को सपोर्ट करता है। जैसे हम लोग कई ऐप देखते हैं जो क्या करता है कि केवल इंग्लिश हिंदी में होता है, तो ये भारत के 22 भाषाओं को ये सपोर्ट करेगा, ऐसा AI बनाया गया है। तो किसने बनाया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया है। और इसको भारत जेन का ये मल्टी मॉडल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और इसमें जो विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना है, उसका जो बैठक है वो नई दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रायगढ़ का किला कुछ विवादों में था अभी, तो ये रायगढ़ का किला के बारे में आपको ध्यान रखना है कि रायगढ़ का किला कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो शिवाजी की राजधानी था। तो ये चीज, और ये सह्याद्री पर्वत, या जिसको पश्चिमी घाट बोला जाता है, उसी में ये स्थित है। तो रायगढ़ का किला आपको जानना है, शिवाजी का ये गढ़ था। सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज की बात करें तो ये जम्मू में बन रहा है, और ये कहाँ पर बन रहा है, चिनाब नदी के पर, और इसकी ऊंचाई जो है वो 331 मीटर है। और ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लाइन को आपस में जोड़ता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये। तो ये, और आगे हम लोग बात करें तो UN के जो 5 सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, और 2025 1 जनवरी से 5 अस्थायी सदस्य चुना गया है, जो 31 दिसंबर 2027 तक रहेंगे। तो UN सुरक्षा परिषद के बारे में आपको जानना है कि इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, और इसमें 10 अस्थायी सदस्य चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसमें UN में 193 सदस्य है, और यदि हम लोग अस्थायी, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 स्थायी सदस्य और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको बता दूं कि RBI का जो आधार अंक होता है, जैसे RBI जो भी चीजें CRR या SLR इसमें जो वृद्धि या कमी करता है, उसमें बोला जाता है कि 10 आधार अंक कमी किया गया। तो 10 आधार अंक का मतलब होता है 1/2, मतलब 0.1, और यदि 100 आधार अंक बोला तो उसका मतलब होता है 1%, या 50 आधार अंक बोला तो उसका मतलब होता है 0.50%। तो आपको ध्यान रखना है कि RBI का जो आधार अंक प्रणाली है, उसको सिंपल सा हम दार्शनिक प्रणाली भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें वही है कि उसका 100 का मतलब 100 आधार अंक का मतलब 1% होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि RBI का आधार अंक प्रतिशत क्या है। इसमें एक समझौता हुआ है विश्व व्यापार संगठन, जो है विश्व व्यापार संगठन का मत्स्य पालन
समझौता हुआ है 2025 में, और ये कहाँ पर हुआ है? निकारागुआ में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसमें 101 देश शामिल हैं। आगे हम लोग बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश नया बन गया है जर्मनी, जबकि पिछले बहुत सालों से, लगभग 34 वर्षों से सबसे जो बड़ा ऋणदाता देश था वो जापान था। अब वर्तमान में ये हो गया है जर्मनी। यदि हम देखें तो भारत पहला स्वदेशी पोत समझौता इसके साथ किया है, नॉर्वे के साथ, अर्थात पोत बनाने के लिए नॉर्वे के साथ मिलकर काम करेंगे और स्वदेशी पोत का निर्माण करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून के दिन कई सरकारों ने इसको विशेष अलग अलग नामों से मनाया गया है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। राजस्थान सरकार करे तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुरुआत किया गया है, जबकि हिमाचल सरकार ने इसको सिंगल यूज प्लास्टिक चलान का ये किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान एक मोबाइल ऐप है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी कि सिंगल यूज प्लास्टिक चलान जो है वो काटा जाएगा यदि यूज किया जाएगा, तो ये चीज है। निवेशक शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो निवेशक शिविर का आयोजन 1 जून 2025 को कहाँ किया गया? पुणे महाराष्ट्र में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। निवेशक शिविर मतलब जिसमें लोग उद्योग धंधे के लिए निवेश करते हैं, उसका 2025 का जो शिविर है वो पुणे में आयोजित हुआ। अब आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 2026 तक जो हिमाचल सरकार है उसने हरित राज्य का लक्ष्य रखा है, मतलब हिमाचल प्रदेश जो है हरित राज्य बनाएगा अपने आप को, ये चीज का लक्ष्य रखा है। और यदि हम बात करें पीएम के अध्यक्ष जो आर्थिक सलाहकार है उसके अध्यक्ष जो है एम.एस. महेंद्र देव को बनाया गया है, जो केंद्रीय सचिव है वर्तमान में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आर्थिक सलाहकार एस महेंद्र देव। और आगे यदि हम बात करें तो यूएन का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तो यूएन से संबंधित जो भी आपको रिपोर्ट है वो आपको जरूर ध्यान देना ही है। तो यहाँ पर यूएन के लिए, तो यहाँ एशिया प्रांत समूह के लिए ये जो 4 देश है एशिया प्रांत समूह से, इनका चयन किया गया है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए। तो ये ध्यान रखना, एशिया प्रशांत समूह जो होता है हमारे चीन और लेबनान और तुर्कमेनिस्तान इनका। और यदि अगला बात करें हम तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा एनिविस्टेड इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें 8वां जो अंक है वो जारी किया गया है 2025 में, एनिविस्टेड इंडिया। और ये किसके द्वारा जारी किया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है 8वां अंक, एनिविस्टेड इंडिया रिपोर्ट। अगला हम लोग देखें आयुष निवेश सारथी पोर्टल, मतलब सारथी पोर्टल, तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल इसका नाम है। तो यहाँ पर इसको आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है, और किसके लिए किया है? निवेशकों की मदद करने के लिए, मतलब इन्वेस्टेड इंडिया के सहयोग से ये जारी किया गया है। तो ये जो है जैसे जो क्या बोलते हैं, जो बीमा या कई चीजों में जो पैसे लगाते हैं, जो निवेश करते हैं, कुछ शेयर खरीदते हैं तो उनको जो पैसा मिलता है, उनको जो शिकायत होता है, उसके लिए ये जारी किया गया है, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये आयुष निवेश सारथी पोर्टल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, निवेश सारथी पोर्टल या आयुष निवेश सारथी पोर्टल। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब ये मुख्य रूप से निवेशकों की सहायता के लिए, किन निवेशकों की सहायता के लिए है? ये शेयर बाजार से रिलेटेड निवेशकों की सहायता के लिए है। अगला आपको ध्यान रखना है नमस्ते योजना। तो नमस्ते का ये होता है फुल फॉर्म, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, और इसको किसने जारी किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवास एवं शहरी मंत्रालय के सहयोग से ये नमस्ते योजना जारी किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि नमस्ते क्या है। तो नमस्ते योजना सामाजिक एवं सहकारी कार्यक्रम है, और ये बेस्ट स्पीकर जो एन्यूमरेशन ऐप है एक है, इसके लिए जो कचरा बीनने वाले हैं उनके लिए ये लागू किया गया है, मतलब जो उनके सभी सुविधाओं के बारे में, उनके आईडी के बारे में, उनके पहचान के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में ये किया जाएगा। तो बेस्ट स्पीकर एन्यूमरेशन ऐप, ये ध्यान रखना है कि इसको नाम से ही पता है वेस्ट स्पीकर मतलब कचरा बीनने वाले, तो उनके लिए ऐप बनाया गया है। भारत
और इंग्लैंड के बीच जो श्रृंखला हो रहा है उसकी बात करें तो इसका नाम अब जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर सीरीज, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रेडिट लिंक्ड ये सब्सिडी है, जिसमें क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है MSME, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना जारी किया गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। इसी को 60 में आप लोगों ने सुना होगा समाचारों में या कुछ में भी, इसी को क्या बोला जाता है, MSMI या ई भी बोला जाता है। तो यहाँ पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग जो है, इंडस्ट्री, उनके लिए उपयोग होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि आपको ध्यान रखना है ये चीज कि इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, तो प्रधानमंत्री ने कौन से पौधे का रोपित किया, तो इस पौधे का नाम क्या है, सिंदूर पौधा, और इसको उन्होंने सरकारी आवास पर लगाया। इसका नाम यदि हम अंग्रेजी में बोले, इसका नाम अन्नाटो है। तो ये सिंदूर नाम का जो पौधा है तो प्रधानमंत्री ने 5 जून विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन इसको लगाया था। आगे हम लोग बात करें ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और ये गुलाबी बड़ा सा पक्षी होता है जो अफ्रीका और पश्चिमी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये नया अभी बना है ग्रेटर अभ्यारण्य, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और एक बड़ा सा गुलाबी कलर का पक्षी होता है जो अफ्रीका या पश्चिम एशिया, यूरोप में पाया जाता है। आगे हम लोग देखें कि चौथा भारत एशिया संवाद 2025 ये कहाँ आयोजित हुआ, भारत में आयोजित हुआ था 6 जून को ये आयोजित हुआ भारत में। और इसमें क्या किया गया, ये विदेश मंत्रियों का बैठक था। तो ये चीज ध्यान रखना, भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन भारत में हुआ और इसमें विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ। और आगे हम लोग देखते हैं जो ऋण से मूल्य अनुपात, RBI का नया ऋण मूल्य अनुपात जो है वो 70% है और 2.5 लाख तक के स्वर्ण ऋण ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। मतलब ये एक ऋण योजना है, किसके लिए, स्वर्ण ऋण के लिए। स्वर्ण ऋण के लिए एक ऋण योजना, ध्यान रखना इसके लिए कितने तक का जो है नया ऋण मूल्य अनुपात 70% है। मतलब यदि ऋण मूल्य अनुपात कहने का मतलब यदि 100 रुपए का वो सोना है तो उसको 70 रुपए का क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तो ये इसका मुख्य है। तो ऋण मूल्य अनुपात आपको ध्यान रखना है। अगला ऋण मूल्य अनुपात मतलब 70% होगा। कहने का मतलब वही है कि यदि आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, स्वर्ण है ना, ये स्वर्ण पर आधारित है, या स्वर्ण जमा करते हैं तो उस पर आपको 70% तक ऋण मिलेगा, उसके जितना मूल्य है उसका, ऐसा करके है। अब अगला हम लोग यदि बात करें फ्रेंच ओपन का, तो यहाँ पर जो फ्रेंच ओपन है उसके बारे में, फ्रेंच ओपन दूसरे नंबर का ये गेम होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर उसके बाद अमेरिकी ओपन। तो इसका आपको क्रम ध्यान रखना है कि कैसे होता है। ये जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल मई जून में होता है ये, फिर ये अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त में, और सितंबर अक्टूबर में अमेरिकी होता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके विजेताओं की बात करें तो विजेता कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन का है, वो पुरुष वर्ग में विजेता रहा, जिन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया। तो कभी कभी एग्जाम में किसको हराया या किस देश का है तो वो चीज आपको मुख्य रूप से जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और फीमेल वर्ग में देखे तो ये कोको गाथ जो अमेरिका के हैं उन्होंने ये जीता, जिन्होंने आर्याना सतानेवा को लेका को हराया जो बेलारूस की थी। तो ये चीज ध्यान रखना है। साथ में यदि मिक्स डबल की बात करें तो होर्सियो जोबलस और मार्सल गिनेनोरलस विजय रहे, जबकि फीमेल डबल में करें तो जस्मिन पायलिनी और सारा ईरानी ने ये खिताब जीता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला अब हम बात करें कि G7 सम्मेलन 2025 का, तो ये कनाडा में हुआ और इसमें पीएम मोदी ने 6वीं बार भाग लिया है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और ये 51वां सम्मेलन था और G7 में भारत सदस्य नहीं है, बल्कि जो बड़े बड़े देश हैं वो सदस्य है। और वर्तमान में इसमें 8 सदस्य है, रूस भी इसमें शामिल हुआ है। तो 8 था। सबसे पहले जब इसका स्थापना हुआ 1975 में जब बना तब 6 सदस्य थे, फिर एक देश शामिल हुआ 7, अब रूस शामिल हुआ है तो 8, जिसमें प्रमुख देश कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके और यूएसए और रूस है। और ये सबसे विश्व के संपन्न देश हैं, जानते ही हैं। और इसका जो 26 में आयोजन है वो फ्रांस में होगा और इसका गठन जो है 1975 में हुआ था। तो G7
सम्मेलन का आपको ध्यान रखना है। भारत से मतलब मेहमान देश या सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। 2020 में कोरोना काल के समय बस आमंत्रित नहीं किया गया था, बाकी सभी साल उसको आमंत्रित किया जा रहा है। और इसमें मनमोहन सिंह जी ने भी भाग लिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया था। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट की बात करें तो इसको जीता था मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे ने, जो नॉर्वे के हैं, इन्होंने किसको हराया था? डी गुडेस को। और यही वर्तमान में मैग्नस कार्लसन ये विश्व चैंपियन है अभी वर्तमान में, ये चीज ध्यान रखना है। ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील में हो रहा है, हुआ है। और जो कौन सा सम्मेलन था? 11वां। जबकि अगला जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा? भारत में, जो 12वां है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ब्रिक्स सम्मेलन, इसमें कई बार पूछता है ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था, तो आपको जैसे गिन लेना, यहाँ पर ये 11वां था 2025, तो इसके पीछे गिनेंगे तो 2000 कितना आएगा? 14। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 2014। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिक्स सम्मेलन मुख्य रूप से उसका, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ, तो उसको ध्यान रखना है। और अगले वाले को आगे हम लोग देखते हैं, शहरी हरित गतिशीलता वेब ऐप। तो ये एक ऐप है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आधार पर है। और ये जो वेब ऐप है ये क्या करेगा कि वायु की गुणवत्ता के आधार पर आपको मार्ग का चयन करने को ऑप्शन देगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि आईआईटी मतलब ये जो ऐप बनाया गया है ये क्या है, कैसा है? तो इसका आपको पूरा डिटेल जानकारी होना चाहिए। किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? ये मंत्रालय के द्वारा, ये आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से। मतलब बनाएंगे तो खड़गपुर ना, यहाँ तो उतने ज्यादा साधन नहीं है, मतलब मानवीय साधन। तो ये खड़गपुर के आईआईटी द्वारा, मतलब वहाँ जो काम किया जाता है आईआईटीएन लोगों द्वारा खोज किया जाता है, उसी से ये बनाया गया। और ये वायु की शुद्धता के आधार पर आपको मैप उपलब्ध कराएगा। जैसे जो गूगल मैप्स जो रास्ता उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सेम वही चीज है, लेकिन ये जो उपलब्ध कराएगा वो क्या कराएगा? एयर जो बेस पर है, मतलब कितना वो सेफ है, जो सबसे सेफेस्ट रूट है उसको भी बताएगा ये कि इस रूट से जाने से आपको शुद्ध हवा की प्राप्ति होगा, ऐसा करके ये चीज है। अगला हम बात करें तो अगला जो है, भारत सरकार ने जीएमपीसीएस लाइसेंस, मतलब उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा, मतलब जिसमें आपको मोबाइल का, टीवी का और बहुत सारी चीज का जो सुविधा दिया जाता है, उसके लिए नया एक कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दिया गया है। जो किसकी कंपनी है? एलन मस्क है। एलन मस्क आप जानते ही हैं, गूगल, फेसबुक सबके मालिक हैं। और जो सैटेलाइट इंटरनेट अब ये प्रोवाइड कराएगा लोगों को। तो अगले कुछ समय में, जैसे इसके पहले जो लाइसेंस था केवल 2 लोगों के पास था, वन वे और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, जैसे अभी हम वर्तमान में देखते हैं कि जियो कंपनी सबसे विस्तारित कंपनी है इस नेटवर्क के क्षेत्र में। तो अब आगे स्टारलिंक भी आएगा और ये वन वे और ये तीनों कंपनी अब हो जाएगा। तो एलन मस्क की ये कंपनी ही स्टारलिंक, और इसको उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है भारत सरकार की ओर से। आगे हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 की बात करें तो इसका जो पुरस्कार है वो मिला है आचार्य प्रशांत को, जो एक लेखक और दार्शनिक है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पर्यावरण दिवस 2025 में दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और साथ में हम लोग आगे ध्यान रखें तो ये राफेल लड़ाकू विमान का ढांचा निर्माण करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम जो है वो फ्रांस के साथ, फ्रांस की कंपनी एरोस्पेस कंपनी इसाल्ट एविएशन के साथ क्या किया गया है? समझौता किया गया है। ये फ्रांस की कंपनी है ये, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अब जो राफेल लड़ाकू विमान है उसका जो निर्माण है वो भारत में भी होगा, इसके द्वारा किया जाएगा, टाटा सन्स एवं इसाल्ट एविएशन फ्रांस के सहयोग से। क्योंकि राफेल हम कहाँ से खरीदे हैं अभी तक, या खरीदते हैं फ्रांस से, तो अब ये जो है ये भारत में ही बनने लगेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस कंपनी से के सहयोग से भारत में ये बनने लगेगा, तो इसाल्ट एविएशन, एरोस्पेस कंपनी इसाल्ट एविएशन फ्रांस के सहयोग से अब ये कुछ दिनों बाद भारत में भी बनने लगेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ यूएन महासभा का 80वां सम्मेलन का देखते हैं, एना लेना बेयर लाक ने करेगी। मतलब अगला जो सम्मेलन होगा उसका 80वां सम्मेलन होगा, वो 80 नंबर का सम्मेलन। तो ये चीज ध्यान रखना है कि क्योंकि यूएन महासभा का गठन 1945 में हुआ था, तो वहां से ये अब हो जाएगा 80वां। और इसका कब होगा? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका गठन। तो अक्टूबर नवंबर में जब इसका सम्मेलन होगा तो वही इसका एना लेना बेयर वाक ये इसका अध्यक्ष होंगे उसका। और भारत में राष्ट्रीय पोलियो निगरानी कार्यक्रम
26 से 27 तक जो पोलियो है उसकी जो केंद्र संख्या है सरकार ने घटा के कितना कर दिया है, 140 केंद्र तक सीमित किया है। मतलब पहले इसकी संख्या 250 हुआ करता था। मतलब इनका काम है कि हमारे देश में को पोलियो मुक्त करने में इनका सहयोग है और ये पोलियो मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्षेत्रों में अपने उस चीज का संचालन करता है, तो उसके लिए है ये। आगे हम लोग देखें कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में भारत ने एक समझौता किया है वियतनाम के साथ, इन दोनों में मिलकर साथ काम करेंगे। और आगे हम लोग देखें कि पहला वेरियल पंप स्टोरेज प्लांट, जिसको पंप स्टोरेज प्लांट बोलते हैं, PSP मतलब वेरियल, तो इसमें क्या होता है, जो TDS द्वारा ये THDS मतलब ये टेहरी जो डैम है उसके द्वारा, और हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन मतलब टेहरी डैम का ये नियंत्रण करता है THTS, और ये उत्तराखंड में टेहरी डैम में बिजली उत्पादन का एक नायाब तरीका है, जिससे इसके द्वारा दूसरे जगह के पानी को भी लाकर इससे क्या किया जा सकता है, स्टोरेज से, उस स्टोरेज पानी से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर खासकर टेहरी डैम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बिजली उत्पादन, तो उसी के लिए है PSP ये तकनीक जो है, और इस ये THDS उत्तराखंड द्वारा ये जारी किया गया है, तो इसमें ध्यान रखना है। और आगे हम बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में स्थान कितना हो गया है, तीसरा। तो विश्व में सौर ऊर्जा का उपयोग करने में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट जो UN द्वारा जारी होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, तो भारत को इसमें 130वां स्थान मिला है और उसका अंक है 0.685, और इसमें प्रथम स्थान है आइसलैंड। मतलब मानव विकास रिपोर्ट 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो मान है 1 तक होता है, 1 होता है, तो 1 मतलब बिल्कुल सभी चीजें हैं। मानव विकास में जो जो चीजें हमको, जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे हमको स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, जीवन प्रत्याशा, तो इसमें सभी चीजें आता है कि आदमी शिक्षित कितना है, वहां भ्रष्टाचार कितना है, उसको कितना सुविधा मिलता है, इस सभी चीजों के आधार पर ये मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो उसमें हम 130वें नंबर पर है, जबकि हमारा काम इतना है। और ये क्योंकि UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट मतलब UN से रिलेटेड जो भी आपको रिपोर्ट मिलेगा वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो UN का जो भी है, जो 6 इसके भाग है UN के, वो कोई भी रिपोर्ट देता है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। दूसरा हम लोग देखें कि RBI द्वारा गैर वित्तीय कंपनी को एक लाइसेंस दिया गया है। तो गैर वित्तीय कंपनी को फर्स्ट टाइम एक लाइसेंस दिया गया है, वो कौन सा कंपनी है, फ्लिपकार्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी ये लाइसेंस दिया गया है, तो पहली ई-कॉमर्स कंपनी होगा जो बैंकिंग का काम नहीं करता है। और ICC हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को 2025 में ICC के हॉल ऑफ फेम में। अगला हम लोग देखें तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित भारत के लिए विकसित @2014 एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है नीति आयोग के शासी परिषद द्वारा। तो जिसका ये 10वीं बैठक हुआ, 10 बैठक हुआ, और इसके अध्यक्ष है BBR सुब्रमण्यम, और इसकी अध्यक्ष ये नीति आयोग शासी परिषद के अध्यक्ष है, जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष PM मोदी है, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, और इसके CEO जो है वो ये है, ये सुब्रमण्यम। तो ये अध्यक्ष नहीं है बल्कि इसके क्या है, CEO है। तो ये चीज ध्यान रखते हैं। और ये जो नोट्स है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप नोट्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो चीज जैसा है वैसा आप बनाएंगे नोट्स, तो आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, तो वो भी चीज आप कर सकते हैं। अगला बात करें हम कि आपसे पूछा जाए कि भारत के साथ कौन से देश ने मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता 2025 किया गया है, तो UK। मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब ये होता है कि कई चीजों को आपको ऐसा है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसमें कई सामानों को लाने ले जाने में कोई भी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, भारतीय या UK, तो दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। भारत जो करेगा वो भी कुछ वस्तुओं पर मुक्त व्यापार घोषित कर सकता है, कुछ UK। तो अगला हम लोग यदि देखें बुक का नाम, जो अभी ये इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द कॉन्टिनेंटल बुक, मतलब भारत के 5000 साल का क्या उपमहाद्वीपीय देश में, तो इसके लेखक है एंड्रयू ट्रूस्के। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये नवीन बुक है। तो भारत के
जो भारत के 5000 साल है, मतलब उसके बारे में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अभी तक भारत में जैसा परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से लिखा गया है। भारत 5000 साल, भारत के भारतीय उपमहाद्वीप में 5000 साल, ये इसका हिंदी में है पुस्तक का नाम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025, ये कहाँ पर हुआ? मंगोलिया में। ये एक सैन्य अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय मतलब कई देश मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं। खान क्वेस्ट इसका नाम है। तो कहाँ पर हुआ? और इसमें भारत के 40 सदस्यीय जो सेना का दल है, ये इसमें शामिल हुआ था, मंगोलिया में हुआ था। ये चीज ध्यान रखना है। इसी में एक INS गुलदार, INS मतलब जानते हैं एक पनडुब्बी होता है, तो नौसेना का एक जहाज है जिसने महाराष्ट्र में इसको परिवर्तित किया जा रहा है। इसके पहले पानी के अंदर, भारत के पहले पानी के अंदर एक संग्रहालय के रूप में और प्रवाल भित्ति के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है, ताकि लोग इसको आए और देखें। ये पानी के अंदर होगा, मतलब नीचे में, क्योंकि पनडुब्बी है तो पनडुब्बी में है, महाराष्ट्र में ये स्थापित किया जा रहा है इसको, INS गुलदार को, जो बहुत पुराना पनडुब्बी है। तो उसको नष्ट न करके उसको एक म्यूजियम के रूप में पानी के अंदर ही तब्दील किया जा रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। आगे हम व्यक्तित्व की बात करें तो हमारे वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे और हम लोग देखें तो जो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद है, फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन का जो 29वीं बैठक है, वो 25 जून 2025 को महाराष्ट्र में हुआ। और इसकी जो बैठक है प्रति 6 माह में होता है, तो उस हिसाब से इसकी 29वीं बैठक था। इससे 15, तो इसका जो ये है 2010 में स्थापना हुआ था। और इसके अलावा आगे UN सासाकावा पुरस्कार देखिए, तो इसका जो UN सासाकावा पुरस्कार